पार्टिसिपल, चर्चा करते हैं पार्टिसिपल की। कोई वर्ब जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। कोई ऐसा वर्ब जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है, यानी वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सीइंग द स्नेक द गर्ल गॉट फ्राइटेंड, सांप को देखते ही लड़की डर गई। इस सेंटेंस में सीइंग जो है वह वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है। सीइंग द स्नेक द गर्ल गॉट फ्राइटेंड, पहला तो इस वर्ब सीइंग जो है यह इस सेंटेंस का वर्ब है, और दूसरा यह द गर्ल की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। इस वाक्य में सीइंग शब्द ट्रांजिटिव वर्ब के तरह तो काम कर ही रहा है, क्योंकि उसका असर ऑब्जेक्ट द स्नेक पर पड़ रहा है। साथ ही सीइंग शब्द नाउन गर्ल के बारे में बता रहा है, अतः एडजेक्टिव भी है, अतः सीइंग शब्द एक पार्टिसिपल है। सेकंड, रिटर्निंग द प्रीवियस बुक आई परचेज्ड अ न्यू वन, पिछली किताब को लौटाकर ही मैंने एक नई किताब खरीदा। रिटर्निंग द प्रीवियस बुक आई परचेज्ड अ न्यू वन, पिछली किताब को लौटाकर ही मैंने एक नई किताब खरीदा। इस वाक्य में रिटर्निंग एक प्योर वर्ब तो है ही, जिसका ऑब्जेक्ट है द प्रीवियस ऑब्जेक्ट, साथ ही वह प्रोनाउन आई को भी क्वालिफाई कर रहा है, अतः एडजेक्टिव भी है, अतः रिटर्निंग एक पार्टिसिपल है। इस वाक्य में रिटर्निंग एक प्योर वर्ब तो है ही, जिसका ऑब्जेक्ट है द प्रीवियस बुक, साथ ही प्रोनाउन आई को भी क्वालिफाई कर रहा है, अतः एडजेक्टिव भी है, अतः रिटर्निंग एक क्या है? पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़कर संकुचित करने के लिए होता है। सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, पार्टिसिपल का प्रयोग हम साधारणतः तभी करते हैं जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। पार्टिसिपल का प्रयोग जो है वह दो वाक्यों को जोड़कर संकुचित करने के लिए होता है, सिर्फ जोड़ने के लिए ही नहीं। पार्टिसिपल का प्रयोग हम साधारणतः तब भी करते हैं जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। यदि कोई दो वाक्य में उस दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही व्यक्ति होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हरी बाउट अ बुक, हरी ने एक किताब खरीदा। हरी रिटर्न फ्रॉम मार्केट, हरी बाजार से लौटा। हरी बाउट अ बुक, हरी ने एक किताब खरीदा। हरी रिटर्न फ्रॉम मार्केट, हरी बाजार से लौटा। इस दोनों वाक्यों में देखिए, हरी जो है एक ही सब्जेक्ट है, दोनों में सब्जेक्ट हरी ही है। इन दोनों सेंटेंसेज का कर्ता एक ही व्यक्ति है, अतः इन दोनों वाक्यों को हम पार्टिसिपल के सहारे जोड़कर संकुचित कर सकते हैं। दोनों में जो काम पहले होता है उसके वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा जो काम बाद में होता है उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इन दोनों में देखिए सेंटेंसेज में कर्ता एक ही व्यक्ति है, अतः इन दोनों वाक्यों को हम पार्टिसिपल के सहारे जोड़कर संकुचित कर सकते हैं, और दोनों में जो काम पहले होता है उसके वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो यहां दोनों जो सेंटेंस देख रहे हैं, दोनों सेंटेंस में पहले कौन हुआ है? किताब खरीदने का कि मार्केट से लौटने का? तो किताब खरीदा गया है पहले, उसके बाद ही मार्केट से लौटा गया। तो फर्स्ट वर्क हुआ है हरी बाउट अ बुक, सेकंड वर्क उसके बाद होने वाला कार्य है हरी रिटर्न फ्रॉम मार्केट। तो पार्टिसिपल किसका बनेगा? बाउट का। यहां सब्जेक्ट बाउट का पार्टिसिपल बनेगा, तो बाउट का पार्टिसिपल बनाएंगे और सेकंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। पार्टिसिपल बनाने के लिए फर्स्ट सेंटेंस को V1 में लाकर ING जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे क्या? बाइंग अ बुक, हरी रिटर्न फ्रॉम मार्केट, किताब खरीदते ही हरी बाजार से लौट आया। बाउट को बाई हो गया, V1 उसमें ING जोड़ दिए, बाइंग और उसके बाद अ बुक को लिख दिए। बाइंग अ बुक और सेकंड सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों लास्ट में लाकर लिख दिए। बाइंग अ बुक, हरी रिटर्न फ्रॉम मार्केट, किताब खरीदते ही हरी बाजार से लौट आया।
उसी तरह वी टुक ऑफ आवर शूज, हम लोग अपना अपना जूता खोल दिए। वी इंटर्ड द रूम, हम लोग घर के अंदर गए। वी टुक ऑफ आवर शूज, हम लोग अपना अपना जूता खोल दिए। वी इंटर्ड द रूम, हम लोग घर के अंदर गए। दोनों सेंटेंसेज में पहले होने वाला सेंटेंस है, पहले वर्क होने वाला सेंटेंस है टुक ऑफ आवर शूज, उसके बाद इंटर्ड द रूम। दोनों सेंटेंस में वी जो है वह कॉमन सब्जेक्ट है। इन दोनों सेंटेंसेज का कर्ता एक ही है, वी, हम लोग। अतः इन दोनों वाक्यों को हम पार्टिसिपल के सहारे जोड़कर संकुचित कर सकते हैं। दोनों में जो काम पहले होता है उसके वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा जो काम बाद में होता है उसे ज्यों का त्यों ही छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। देखिए, टेकिंग ऑफ आवर शूज वी इंटर्ड द रूम, अर्थात जूता खोलते ही हम लोग घर के अंदर घुस गए। वी टुक ऑफ आवर शूज में कॉमन सब्जेक्ट है वी, तो वी को हटाइए क्योंकि यहां पार्टिसिपल बनेगा टेक ऑफ का, टुक ऑफ का। तो टुक ऑफ का V1 फॉर्म होगा टेक, और टेकिंग ऑफ आईएनजी जोड़ दिया, टेकिंग हो गया। तो टेकिंग ऑफ, उसके बाद आवर शूज, ऑब्जेक्ट लिख दिए, टेकिंग ऑफ आवर शूज, और सेकंड सेंटेंस को जोड़ दिए, वी इंटर्ड द रूम। इस तरह से पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। टेकिंग ऑफ आवर शूज वी इंटर्ड द रूम, जूता खोलते ही हम लोग घर के अंदर घुस गए। गौर करें कि जब दो अलग अलग सेंटेंसेज रहता है तब दोनों का टेंस एक ही रहता है, लेकिन पहले समाप्त हुए कार्य को पार्टिसिपल में बदल देने के बाद पार्टिसिपल वाला टुकड़ा में अगर एक ही वर्ब रहे तो पार्टिसिपल में बदल देने पर उसका कोई टेंस नहीं रहता है। गौर कीजिए कि जब दोनों सेंटेंस दो अलग अलग सेंटेंस रहते हैं तब दोनों का टेंस एक ही रहता है। दो आप अलग अलग सेंटेंस देखिएगा जिनका कि पार्टिसिपल बनाना होता है तो दोनों का टेंस एक ही रहता है। इन दोनों सेंटेंस में से जिस सेंटेंस का कार्य पहले समाप्त होता है उसे पार्टिसिपल में बदलते हैं। पार्टिसिपल में बदल देने के बाद दूसरा जो सेंटेंस रहता है उसे ज्यों का त्यों उतारते हैं। जो सेंटेंस का पार्टिसिपल बदलाता है उसका अब वह कोई टेंस नहीं रहता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि पार्टिसिपल में बदल देने पर उसका कोई टेंस नहीं रहता है। वी फिनिश्ड आवर वर्क, पास्ट टेंस, हम लोग अपना काम समाप्त किए। वी फिनिश्ड आवर वर्क, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हम लोग अपना काम समाप्त किए। वी वेंट टू आवर हाउस, पास्ट टेंस का, हम लोग घर गए। यहां दो सेंटेंस देखिए, पहला है फिनिश्ड आवर वर्क और दूसरा है वेंट टू आवर हाउस। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, वी। तो पहले होने वाला कार्य है फिनिश्ड आवर वर्क, तो यहां पार्टिसिपल बनेगा फिनिश्ड का, तो फिनिश्ड का पार्टिसिपल बनेगा। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस है वी वेंट टू आवर हाउस, और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। दोनों काम पास्ट में समाप्त हो गया। जो काम पहले हुआ है उसे पार्टिसिपल में बदल देंगे। दोनों काम पास्ट में समाप्त हुआ है, अतः जो काम पहले हुआ है उसे पार्टिसिपल में बदल देंगे। हाँ जी, तो हाँ बोल के माउस चलाइए ना, आ जाएगा। माउस चलाइए, आ जाएगा। अच्छा अंकल आ गए, पापा आ गए। चचा आके बता रहे माउस चलाइए ना, आ जाएगा। वी फिनिश आवर वर्क, प्रेजेंट टेंस, हम लोग अपना काम समाप्त करते हैं। यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वी फिनिश आवर वर्क। वी गो टू आवर हाउस, यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, हम लोग अपना घर जाते हैं। देखिए यहाँ दो सेंटेंस है, दोनों का दोनों प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट एक है वी, लेकिन यहाँ दो कार्य होते हैं, एक तो वर्क का फिनिश करना और दूसरा घर जाना, गो टू आवर हाउस। तो पहला काम, एक काम तो पहले होगा और दूसरा काम बाद में होगा। तो पहले काम हुआ फिनिश होने वाला और बाद में हुआ
घर जाने का कार्य, दोनों का दोनों कार्य प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जो कार्य पहले हुआ है वहां हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करके उसके वर्ब को पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे वी फिनिश आवर वर्क में से वी को हटाइए और फिनिश को कीजिए फिनिशिंग, यहाँ ING जोड़े और लिखते हैं फिनिशिंग आवर वर्क। उसके बाद सेकंड वाला जो सेंटेंस है वी गो टू आवर हाउस, उसको सेम अटैच कर देते हैं, यानी होता है फिनिशिंग आवर वर्क वी गो, फिनिशिंग आवर वर्क वी गो टू आवर हाउस। देखिए दोनों काम प्रेजेंट टेंस में है, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करने पर दोनों कार्य प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। फिनिशिंग आवर वर्क वी गो टू आवर हाउस, अर्थात काम समाप्त करते ही हम लोग घर जाते हैं, काम समाप्त करते ही हम लोग घर जाते हैं। फिनिशिंग आवर वर्क वी गो टू आवर हाउस। गौर करें कि दोनों सेंटेंसेज में फिनिशिंग आवर वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओरिजिनल सेंटेंस का टेंस कुछ भी रहे, ओरिजिनल सेंटेंस का टेंस कुछ भी रहता है, फिनिशिंग आवर वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ा है। पार्टिसिपल्स को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पार्टिसिपल्स को तीन भाग में बांटा जाता है। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है परफेक्ट पार्टिसिपल, सेकंड है परफेक्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल।